कल शायद आप ही लोगों की कृपा से उनकी जबान से एक बात निकल गई कि जमीन आसमान से नहीं टपकता। सच बात है, जमीन आसमान से भी नहीं टपकता, जमीन नालंदा से भी नहीं आता, और जमीन हम कैमूर के रहने वाले वहां से भी यहाँ नहीं आता। 3 बात सरकार से जानना चाहता हूं। ईमानदारी हो, न्याय करने की आपके पास अब भी कुछ बचा हुआ हो, भीतर न्याय के लिए अवशेष बचा हुआ तो आप बता दें। हम लोग के कार्यालय से 3 गुना दफ्तर में आपका काम, अनेकों फ्लैट तोड़ करके कब्जे में करना। मैं 3 बात सरकार से जानना चाहता हूं। ईमानदारी हो, न्याय करने की आपके पास अब भी कुछ बचा हुआ हो, भीतर न्याय के लिए अवशेष बचा हुआ तो आप बता दो। पहली नोटिफिकेशंस में जो आवास या जो जमीन अलॉट हुआ, आप उतने ही पर हो, उससे आगे पीछे गए हो। आप ये बता दो कि जिस समय तो आवंटन हुआ उस समय बिल्डअप एरिया, आप भी जानते हो कि उस स्थान में निर्मित एरिया जितना था कि वही है कि उससे 10 गुना बढ़ा है। आपका ये कहना कि जमीन आसमान से नहीं आएगी, मैं फिर कहता हूं वह नालंदा से भी नहीं आएगी, कैमूर से भी नहीं आएगी। आवश्यकता के अनुसार यही जमीन का प्रबंध सबको किया जाएगा। आप दूसरी बात बता दीजिए कि जब से ये कार्यालय बने हैं, छोड़िए बहुत लंबा समय हुआ, पिछले 5 साल के भीतर सार्वजनिक धन इन तीनों कार्यालयों पर कितना खर्च हुआ। आप पर अधिक खर्च हुआ ये मेरा विषय नहीं, लेकिन राजद को शील्ड लगाना हो, कहीं पर छोटी मोटी बैठने की व्यवस्था करना हो, तो सदस्यता शुल्क से मिले 5 रुपये के आधार पर जो हमारे पास चीज है उसी से हमें करना पड़ता है। क्यों इतना अंतर? आप राजनीतिक दल हैं, कभी हम इस बात को स्तर को मानते हैं कि दलों की संख्या बढ़ती घटती है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिहार का भूगोल घटता बढ़ता नहीं है और संगठन के ढांचे भी बढ़ते घटते नहीं हैं। उनके लिए आवश्यक स्थान, और यह स्थान कोई सोने के लिए नहीं है, जनसेवा के लिए बनी हुई संस्थानों में जो राजनीतिक संस्थान है, जिसके पीछे एम ऑब्जेक्ट होता है कि हम जनता की सेवा के लिए हब हुकूमत में जाएंगे, सभी लोग इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, जनता जिसको मौका दे दे, उस पर कोई हमारी बहस नहीं है। किसी जमीन के प्रयोग के लिए सरकार किसी को जमीन देती है, स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होता। स्वामित्व सरकार के पास है और स्वामित्व का सारा कार्य देख रेख बिहार सरकार का राजस्व विभाग करता है, और मुख्यमंत्री तो सभी विभागों के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के सामने बात आती और जाती है। तो हमने फिर एक सरकार के पास अपील की तरह मुख्यमंत्री के यहाँ लिखा कि कृपया करके आप देखें, हो सकता है कि नीचे के लोगों को नियम कायदे कानून उतने न मालूम हो, आप इसको देखिए और इस कार्य का निराकरण करिए। लेकिन कल शायद आप ही लोगों की कृपा से उनकी जबान से एक बात निकल गई कि जमीन आसमान से नहीं टपकता। सच बात है, जमीन आसमान से भी नहीं टपकता, जमीन नालंदा से भी नहीं आता, और जमीन हम कैमूर के रहने वाले वहां से भी यहाँ नहीं आता। जमीन तो इस राजधानी में ही कहीं न कहीं व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो दलों को मिलो, चाहे वो मंत्रियों को मिले, चाहे विधानसभा के सदस्यों को मिले, विधान परिषद के सदस्यों को मिले। यही जमीन माननीय उच्च न्यायालय को भी मिलेगा, पदाधिकारियों के पुल में भी मिलेगा। लेकिन एक बात आप ख्याल कर लीजिए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि जमीन ट्रांसफरेबल है प्रयोग के आधार पर, एक पूल से दूसरे पूल में ट्रांसफर होता रहता है। जिन्हें अधिक आवश्यकता पड़ती है वो फिर सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि संस्थाएं तो बढ़ रही हैं। कभी माननीय उच्च न्यायालय भी एक सीमित एरिया में रहता होगा, उनके स्टाफ भी कम रहे होंगे, माननीय जज भी कम रहे होंगे। जैसे जैसे उनकी बढ़ोतरी संख्या बढ़ती गई तो जो मंत्रियों के भी आवास थे उनको दिए गए, ट्रांसफर पूल का होता गया।